अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात दहुम के उर्दू निसाब से आज हम इंशाअल्लाह आखिरी नज़म सीता, जिसकी शायरा है शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा, देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसका तारुफ़ देखते हैं, यानी कि इस नज़म के मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे निसाब में ये नज़म किस मकसद के तहत शामिल की गई है। तो पहली बात में हम देखेंगे सफ़ा नंबर 80 पर आ जाइएगा। आप अपनी PDF फाइल के ज़रिए सफ़ा नंबर 80 पर पहुँचिए। आइए हम देखते हैं यहाँ पर सीता की शायरा और उसके बाद नज़म के बारे में। इस्लाम ने औरतों को वो हुकूक़ अता किए हैं जो इससे पहले उन्हें हासिल नहीं थे। औरत माँ है, बहन और बेटी, और साथ ही इसकी बीवी जैसी हैसियत, हर हैसियत में ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। यानी औरत के अल्लाह ताला ने कई ऐसे रूप बनाए हैं, कई ऐसे हैसियतें अता की है, मर्तबे अता की हैं, जो हर हालत में, हर हैसियत में रहमत नज़र आती है। जैसे सबसे पहले तो माँ का दर्जा दिया गया, जिसके ख़त्म में जन्नत डाली गई। बहन, जिसकी मोहब्बत और खुलूस की वजह से भाई सुकून हासिल करते हैं। बेटी की मोहब्बत में बाप सरशार रहता है। बीवी की खिदमत गुजारी, खुश अखलाक़ी की वजह से शौहर जन्नत का हक़दार बन जाता है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी हैसियत है, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं माँ के, बहन के, बेटी के, बीवी के। ये जो औरत के रिश्ते हैं हर हाल में खुशी बख्शने वाले हैं, हर हाल में सुकून मैसर देने वाले हैं। इसके साथ साथ ये काबिल एहतराम भी है। अल्लामा इक़बाल ने भी कहा है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। अल्लामा इक़बाल का भी कहना है, बड़ा खूबसूरत है मिसरा, शेर का मिसरा है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तस्वीर कायनात में रंग किसकी बिना है, किसकी वजह से है? बलबूते पर है। ज़न कहते हैं औरत को, इसी की वजह से कायनात में खूबसूरती फैली हुई है। हिंदू मज़हब की मशहूर किताब रामायण में सीता का किरदार एक पाकबाज बीवी की हैसियत से सामने आता है। अगर हम हिंदू मज़हब का मुताला करते हैं, अगर हम रामायण पढ़ते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है सीता जैसी एक पाकदामन पाकबाज खातून, इसका जो किरदार है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा एहतराम का हामिल है। हमने जो ज़ैल की नज़म पढ़ना है, इसमें भी सीता के किरदार पर एक नए ज़ाविये से रोशनी डाली गई है। शोरा ने इसे तानीसी नज़रिए की रोशनी में देखा और औरत के जज्बात की उम्दा अक्कासी की है। औरत के जज्बात की उम्दा अक्कासी की है। और हम आगे देखते हैं कि तानीसी नज़रिए से मुराद है औरतों के तमाम मसाइल को औरतों के तसव्वुरात व ख़यालात के मुताबिक देखना, समझना और उनका हल तलाश करना। ठीक है, तानीसी यानी कि देखिए यहाँ पर दो हिस्से होते हैं, एक है मुज़क्कर और एक है मुअन्नस। मुअन्नस जिसमें औरत का ज़िक्र होता है, जिसमें मादा का ज़िक्र होता है। तो यहाँ पर तानीसी नज़रा यानी औरत से मुताल्लिक़, ख़वातीन से मुताल्लिक़, निस्वान से मुताल्लिक़ जो मसाइल होते हैं, जो नज़रिए होते हैं, उसके मुताल्लिक़ उन्होंने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ख़यालात को पेश करने की कोशिश की है। आइए ज़रा हम शफ़ीक़ साहिबा से भी मिल लेते हैं, शफ़ीक़ फ़ातिमा से भी मिल लेते हैं। शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा 17 मई 1930 को नागपुर में पैदा हुई। इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पर ही हासिल की। BA का इम्तिहान उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद और MA का इम्तिहान नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया और मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दी। शोरा ने इब्तिदा में अंग्रेज़ी नज़मों के मंजूम तर्जुमे भी किए। वो बुनियादी तौर पर नज़म की शायरा हैं। बुनियादी तौर पर यानी उन्होंने बहुत सारी नज़में तो लिखी है, शायरी की है मुख्तलिफ़ क़िस्म की, लेकिन उनकी पहचान नज़म की शायरा के तौर पर की जाती है। उनकी बेशतर नज़मों का मरकज़ी ख़याल अनोखा और असलूब मुनफरिद है। असलूब, तर्ज़, तरीक़ा, तो उनका ख़याल भी बिल्कुल अनोखा समझा जाता है। इसी के साथ साथ उनके तरीक़ा भी बिल्कुल अलग और जुदा मालूम होता है। शोरा की नज़मों में इस्लामी तारीख़ और कुरानी वाक़ियात के हवाले भी मिलते हैं। उन्होंने मौजूदा
زمانے کے تہذیبی اور سیاسی مسائل کو بھی اپنی نظموں میں اثر انداز میں پیش کیا ہے۔ آفاق نو اور غلائے صفورہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ سلسلہ مکالمات کے نام سے شعرا کا کلیات شائع ہو چکا ہے۔ 13 اگست 2012 کو ان کا انتقال ہوا۔ 13 اگست 2012 کو وہ اس دنیا سے اس دنیا رخصت ہو چکی ہے۔ چلیے آج ہم اس نظم کو مختصر ترین انداز میں دیکھتے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ ہم پڑھ لیں گے، پھر آپ لوگ اس کے مشکل الفاظ کو تحریر کیجئے گا تاکہ جب ہم اس کی تشریح کریں، وضاحت کریں تو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تیرا نام لے کر سحر جاگتی ہے، تیرا نام لے کر سحر جاگتی ہے، تیرے گیت گاتی ہے تاروں کی محفل، تیری خاک پا ہند کا راز عظمت، تیری خاک پا ہند کا راز عظمت، تیری زندگی میرے خوابوں کی منزل، کہانی تیری سن کر تھرا اٹھی میں، کہانی تیری سن کر تھرا اٹھی میں، دھڑکنے لگا زور سے پھر میرا دل، وہ پہم سفر وہ حوادث کے طوفان، وہ پہم سفر وہ حوادث کے طوفان، وہ پیروں میں چھالے وہ ہستی نگاہیں، وہ پیروں میں چھالے وہ ہستی نگاہیں، کبھی دل کی غربت میں بہلائے رکھنا، کبھی دل کو غربت میں بہلائے رکھنا، کبھی دیس کی یاد میں سرد آہیں، رہی سال ہا سال تو زیادہ پیما، رہی سال ہا سال تو زیادہ پیما، یہ دھن تھی کہ طے ہوں ریاضت کی راہیں، مگر آزمائش تھی کچھ اور باقی، مگر آزمائش تھی کچھ اور باقی، ابھی سامنے اور بھی تھے امتحان، اسیری پھر ایک راکشس کی اسیری،